हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पर। बच्चों, आपकी वार्षिक परीक्षाएं अब बहुत ही निकट आ गई हैं। कुछ ही समय बाद आपकी वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ होना है। कुछ दिनों बाद अभी अर्धवार्षिक परीक्षाएं आपकी चल रही हैं, प्री बोर्ड परीक्षाएं होंगी और फिर आप वार्षिक परीक्षाओं में जाएंगे। आप अपना सर्वोत्तम प्रयास कर रहे होंगे, हमें विश्वास है। आपकी तैयारियां अच्छी चल रही होंगी। अब साथियों, यहाँ पर एक प्रश्न अक्सर आपके मन में उठता है कि प्रश्न पत्र में ज्यादा से ज्यादा नंबर आए कैसे। और इस कार्य को करने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल हमें एक सुविधा देता है कि हम जो छात्र प्रावीण्य सूची में आए हैं, जो मेरिट लिस्ट में आए हैं, उनकी उत्तर पुस्तिकाएं देखें और देखते जाने कि उन्होंने किस प्रकार से लिखा एग्जाम को, जिससे उनको अच्छे अंक प्राप्त हुए। तो आपसे भी हम अनुरोध करेंगे कि आप उन उत्तर पुस्तिकाओं को अवश्य देखें। बच्चों, हम उत्तर पुस्तिकाएं तो देखते हैं। अब यहां पर उत्तर पुस्तिका को देखने के लिए थोड़ा सा समझना होगा कि उत्तर पुस्तिकाओं को जब हम देखते हैं तो हम वहां पर जो कॉपी होती है उसमें केवल आंसर हमारे सामने होते हैं। तो अब केवल आंसर को देखकर हम ये नहीं समझ पाते कि इसको लिखा, पूछा क्या था, लिखा कैसे गया है और क्यों पूरे नंबर मिले। तो यहां पर आज के इस वीडियो में हम विश्लेषण कर रहे हैं एक कॉपी का, जो मेरिट के स्टूडेंट की कॉपी है। साथ में हम विश्लेषण करेंगे प्रश्न पत्र के साथ कि प्रश्न क्या था, पूछा क्या गया था, किस प्रकार से आंसर दिया गया, किस तरीके से लिखा गया और क्यों पूरे नंबर मिले, या कहीं पर नंबर यदि कटे तो क्यों कटे, उस आंसर में क्या चीज और होनी थी। तो यहां पर जब हम देखेंगे तो आप काफी अच्छे से समझ पाएंगे कि आपको प्रश्नों के उत्तर को लिखना किस प्रकार है। तो अब हम आपको लिए चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, जहां पर हम एक प्रश्न पत्र और साथ में एक प्रावीण्य सूची के विद्यार्थी की जो कॉपी है उसके साथ आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से आंसर्स लिखे गए और ज्यादा नंबर मिले, जिनको फॉलो करके आप भी अधिकतम अंक ला सकते हैं अपनी वार्षिक परीक्षा में। साथियों, आज यहां पर हम एग्जाम्पल के लिए कक्षा 10th की विज्ञान विषय की उत्तर पुस्तिका का प्रयोग कर रहे हैं और विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे आंसर्स को लिखना है। इसके बाद के कुछ वीडियोज में हम और भी विषयों पर चर्चा करेंगे। यदि आप यहां केवल विज्ञान विषय को ही समझते हैं तब भी आप मोस्टली समझ जाएंगे कि आंसर को लिखा किस प्रकार जाना चाहिए ताकि अच्छे अंक मिले। तो बच्चों, देर नहीं करते, अब हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं अपनी उत्तर पुस्तिका और साथ में प्रश्न पत्र के साथ उसका विश्लेषण। तो बच्चों, अब आपके सामने ये प्रश्न पत्र है विज्ञान विषय का, कक्षा 10 का, जो पिछले वर्ष जो परीक्षा थी 2024 में जो आयोजित हुई थी उसमें जो पूछा गया था। तो ये हमारे सामने प्रश्न पत्र है और साथ ही हमने एक उत्तर पुस्तिका है हमारी, जो हमने माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो वेबसाइट है, जिसपे प्रावीण्य सूची के विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका होती है, वहां से हमने डाउनलोड की हुई है। तो अभी ये आपके सामने जो ये उत्तर पुस्तिका दिख रही है, इसमें ये सब चीजें किस प्रकार से भरना होती हैं, कैसे ये सब चीजें होती हैं, इस पे भी हमारा एक वीडियो चैनल पे उपलब्ध है, तो वहां से उसे देख लें। अब हम आज इस कॉपी में ये देखेंगे कि इनको अंक तो अच्छे मिले हैं, लेकिन क्यों मिले हैं उसका कारण हम यहां जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनने जो प्रश्न क्रमांक 1 हल किया है। तो अब यहां पर हमें इस प्रश्न पत्र में प्रश्न क्रमांक 1 को देखना होगा। प्रश्न क्रमांक 1 जो था उसमें यह पूछा गया था कि सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ विकल्प वाले जो प्रश्न हैं या जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके इसमें आते हैं, इनको अच्छे से हल करने के लिए हमको करना क्या चाहिए, जैसे यहाँ पर इस छात्र के द्वारा किया गया। देखिए आप, प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2 और नीचे हम देखेंगे तो प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 4, ये चारों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की कैटेगरी में थे, ऑब्जेक्टिव टाइप में थे। तो पहला काम तो ये करना है कि इन चारों प्रश्नों को हमें एक साथ हल करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने प्रश्न नंबर 1 हल किया, इसके बाद कुछ और कर दिए, उसके बाद फिर हमने 4-5 प्रश्न के बाद प्रश्न नंबर 2 कर दिया। नहीं, ये सीरियल से, चाहे आप प्रारंभ में करें या बीच में या अंत में, जहां आपको सूटेबल है, जहां भी करें, मेरा सुझाव होगा कि सबसे पहले आप इनको ही हल करें। तो यहां पर देखिए, जो भी उसका आंसर है, आपको प्रश्न क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, उत्तर जो लिखने प्रारंभ किए, पहला जो प्रश्न है उसका सही आंसर डी वाला है। तो यहां पर मेंशन करना है, पहले का सही आंसर डी वाला है और डी में आंसर क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। ये भी आपको यहां पे लिखना है। इस प्रकार से आपको विकल्प को हल करना है। तो ये सभी विकल्प सही हैं, तो इनको पूरे अंक यहां पर इसमें मिले। प्रश्न क्रमांक जो 2 है,
प्रश्न क्रमांक जो 2 था उसमें था रिक्त स्थान भरिए। ये आपके सामने अभी प्रश्न क्रमांक 2 दिख रहा है इस प्रश्न पत्र में, जो कि टोटल 6 यहां पर रिक्त स्थान पूछे गए। पहला रिक्त स्थान था हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर रिक्त स्थान है। तो अब गंभीर क्या है, तो समस्या भी लिखा हुआ है, गंभीर खाली स्थान समस्या है। तो इसके लिए यहां पर उत्तर पहले का इसमें जो चीज आनी थी वो थी पर्यावरणीय, तो छात्र के द्वारा यहां पर सिंपल पर्यावरणीय लिखा गया। इसी प्रकार दूसरे का सभी आंसर अच्छे थे, हैंड राइटिंग भी अच्छी है, लिखावट का तरीका बिल्कुल अच्छा है, तो यहां पर पूरे अंक यहां पर प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार से अब हम प्रश्न क्रमांक 3 को देखते हैं जो सत्यासत्य था। तो प्रश्न क्रमांक 3 जो हम देख रहे हैं इसमें सत्यासत्य जो पूछे गए तो वो भी यहां पर बिल्कुल सही तरीके से नंबर डालकर यहां पर उनके आंसर लिखे गए जो पूरी तरीके से सही है। अब प्रश्न क्रमांक 4, ये जो प्रश्न क्रमांक 4 है ये जोड़ियों वाला प्रश्न है। देखिए जोड़ियां किस प्रकार से हल करना है। पहले तरफ जो कॉलम दिया हुआ था, मैं आपको प्रश्न पत्र में भी जोड़ियां दिखाता हूं किस प्रकार से दी हुई थी। जो चौथा नंबर प्रश्न है इस प्रकार से आपको प्रश्न पत्र में जोड़ियां मिलेंगी। देखिए एक तरफ कॉलम आ है, एक तरफ कॉलम बा है, यहां से 1 2 3 4 5 6 यहां पर दिए हैं, इस तरफ ABCD से मार्किंग है। तो अब इसको सबसे अच्छा तरीका हल करने का ताकि पूरे अंक मिलें, जो कि इन छात्र के द्वारा किया गया, यहां से 1 से लेकर 6 तक पूरे नाम लिखे गए और फिर पहले का जो आंसर है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो यहां पर CaCO3 लिखा। दूसरे का आंसर क्या है, एसिटिक अम्ल, ये लिखा। इसका आंसर ये है। तो इस प्रकार से इस तरफ का जो आंसर था उसके साथ क्या फिक्स होगा वो यहां पर लिखा गया। यहां पर आपको ध्यान रखना है किसी भी स्थिति में इस प्रकार से लाइनें खींच के जो मार्किंग करके हम जोड़ियां बनाते हैं वो नहीं करना। कुछ लोग क्या करते हैं, यहां के नंबर डालते हैं और इस तरफ वाले जो नंबर है उस प्रकार से लिख देते हैं। लिखने में इतनी कंजूसी नहीं, आप दोनों तरफ के लिखें ताकि आपको अच्छे अंक मिले। अब देखते हैं हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब इस छात्र के द्वारा जो प्रश्न हल किया गया है वो प्रश्न है 5वां प्रश्न। तो 5वां प्रश्न क्या कह रहा है हम देखते हैं। 5वां प्रश्न है एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। अब यहां से देखिए आपको यहां से आंसर लिखना है, यहां पर मार्किंग होती है कि यहां पर 6 प्रश्न है, एक एक नंबर के टोटल 6 अंक यहां पर मिलना है। अब जो भी प्रश्न पूछा गया है सिंपली एक शब्द या वाक्य, इससे ज्यादा लिखने का प्रयास नहीं करना है। जो भी प्रश्न होंगे वो इस प्रकार से होंगे कि एक शब्द या वाक्य में वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न था रक्तदाब किसे कहते हैं। तो यहां जो छात्र द्वारा आंसर लिखा गया उसमें लिखा हमारे शरीर में रक्त पंप का अचानक अत्यधिक हो जाना रक्तदाब कहलाता है, जो कि इस प्रश्न का आंसर नहीं है। तो आप देखिए यहां पर इसको गलत किया गया है और इस पर कोई अंक इस छात्र को प्राप्त नहीं हुए। ये रक्त पंप का ये शब्द भी यहां पर गलत यूज किया, ये अचानक भी, क्योंकि अचानक वृद्धि नहीं होगी तो इसलिए ये आंसर यहां पे गलत हुआ। दूसरा है पादपों के तने में वृद्धि में सहायक हार्मोन्स का नाम लिखिए। तो ये जिबरलिन है, तो सही उत्तर है। इस प्रकार से पूरा लिखा है। आप केवल जिबरलिन भी लिखेंगे तो भी आंसर आपका सही होगा। वंशागति के मुख्य नियम किसने प्रस्तुत किए। तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, इनने प्रस्तुत किए। तो ये यहां पर मेंशन है, तो ये भी सही है। इसी प्रकार से ये पूरे लास्ट वाले को और देखते हैं। लास्ट वाला जो प्रश्न था उसमें पूछा था MRI का पूरा नाम लिखिए। तो MRI का जो नाम है वो होता है चुंबकीय अनुनाद। इनने मशीन यहां पर लिखा हुआ है, मशीन है, इसलिए यहां पर ये गलत हुआ। हालांकि अंक दे दिए गए हैं क्योंकि जो एक्सटर्नल था, जो आपकी कॉपी का मूल्यांकन कर रहा है, वो समझ गया है कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है, इसलिए अंक दिए गए हैं। तो यहां पर मशीन की जगह इमेजिंग तकनीक जो है वो रहती है, तो इमेजिनिंग शब्द यहां पर आता है, इसलिए ये मशीन शब्द को यहां पर गोला लगाया गया है। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 जो छात्र के द्वारा हल किया गया। प्रश्न क्रमांक 6, पहले प्रश्न क्रमांक 6 को देख लें। प्रश्न क्रमांक 6 में क्या पूछा गया था देखिए। सबसे पहले तो ये प्रश्न 2 नंबर का है। प्रश्न था पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाने चाहिए। ये प्रश्न छात्र के द्वारा हल किया गया। तो देखिए शॉर्ट एंड स्वीट 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा
2 लाइन 3 लाइन में इसका आंसर निकल के आना चाहिए। तो यहाँ क्लियरली लिखा कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि इन पदार्थों की प्रकृति अम्लीय होती है। जो खट्टे पदार्थ हैं जो पीतल एवं तांबे के बर्तनों से अभिक्रिया करके विषैले पदार्थ बना सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है, बहुत अच्छा आंसर है। तो इसमें 2 अंक पूरे जो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए आवंटित हैं वो छात्र को मिलेंगे। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर। प्रश्न क्रमांक 7 में पूछा गया है निम्न प्राकृतिक स्रोत में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यहां पर 2 स्रोत के नाम दिए, एक चींटी, दूसरा चींटी का डंक। अब एक पहला नींबू है और दूसरा है चींटी का डंक। इनके अंदर पाए जाने वाले एसिड का, अम्ल का नाम यहां पर बताना है। तो यहां भी अनावश्यक कुछ भी लिखने का प्रयास नहीं करना है, सिंपल सा काम है। पहला जो नींबू है, नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड होता है जो यहां पे लिखा गया, तो ये सही है। फिर जो चींटी का डंक है उसमें यहां पर मेथेनोइक अम्ल लिखा गया, तो ये भी सही है, मेथेनोइक अम्ल, या इसी का दूसरा नाम फार्मिक अम्ल भी होता है, आपने पढ़ा होगा। तो यदि आप यहां पर फार्मिक अम्ल लिखेंगे तब भी ये आपका सही होगा। और फार्मिक अम्ल जो नाम है वो भी इसी से पढ़ा है। चींटी जो है उसे फार्मिका कहते हैं लैटिन भाषा में, तो उसी के नाम से इस अम्ल को नाम भी फार्मिक अम्ल दिया गया। तो ये भी आपका सही होता, और मेथेनोइक अम्ल भी IUPAC नाम है, ये भी आपका सही है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। ये यहां पर ऐसा प्रश्न है। एथेन की जो बिंदु संरचना है जो बनाई जानी है तो वो आपके सामने ये यहां पर बनी हुई है। प्रश्न क्रमांक जो 8 था, 8 में ये एथेन की संरचना है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट। एथेन लिखा, उसका सूत्र लिखा, संरचना बनाई, पूरे अंक यहां पर प्राप्त हो जाएंगे। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 जो है वो ये कह रहा है कि विकृत एल्कोहल किसे कहते हैं, लिखिए। विकृत एल्कोहल किसे कहते हैं, ये भी 2 नंबर का है। तो इसमें भी शॉर्ट रूप में 2 नंबर के ही हिसाब से आपका आंसर, जिसमें मुख्य बात निकल के आ जाए, वो आपको समाहित करना है। यहां पर छात्र के द्वारा लिखा गया कि जिस एल्कोहल में मैथिल एल्कोहल, बेंजीन सल्फेट आदि विषैले पदार्थ मिले होते हैं उसे विकृत एल्कोहल कहते हैं। विकृत एल्कोहल पीने योग्य नहीं होता क्योंकि इसमें बहुत से विषैले पदार्थों का मिश्रण होता है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या जानलेवा हो सकता है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, यहां पर पूरे अंक मिल जाएंगे। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। अब यहां पर देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 10 में छात्र के द्वारा अथवा वाला प्रश्न हल किया गया है। तो यहां पर मेंशन उन्होंने किया है कि प्रश्न 10 का जो आंसर हम दे रहे हैं वो अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर हमने यहां पर दिया है। तो ये अथवा वाला यहां पर, अब अथवा वाला प्रश्न क्या था, प्रश्न क्रमांक 10 का, 10 में पहला था जैव प्रक्रम, तो इनने अथवा किया है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ये वाला प्रश्न को लिखना है, 2 नंबर का ये प्रश्न है। तो 2 नंबर के लिए बिल्कुल सिंपली आपको यहां पर प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया मतलब जो समीकरण है वो यहां पर लिखा, बिल्कुल सही लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। तो यहां पर ये चीज बहुत जरूरी है बच्चों, देखिए यहां पर जल, तो जल के नीचे आपको यहां पर उसका नाम जरूर लिखना, जो भी फार्मूला लिखते हैं नीचे नाम अवश्य लिखें। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्लूकोज, ये जल और ये ऑक्सीजन। गैस जो होती हैं, गैस के लिए ये ऊपर जाने वाला तीर का निशान भी हम लगाते हैं। तो बहुत अच्छा आंसर लिखा, पूरे अंक यहां पर मिले होंगे। इसी प्रकार से आपको भी लिखना है। अब हम प्रश्न 11 देखते हैं। प्रश्न 11, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन क्यों उपयोग किया जाता है, कारण लिखिए। अब यहां पर कारण देना तो मैक्सिमम 2 कारण आप यहां पर दें तो आपको 2 अंक यहां पर मिल जाएंगे। जैसे कि इस छात्र ने लिखा, बढ़िया आंसर यहां पर लिखा हुआ है। कुछ पौधे जिनके कुछ भाग जो भी हैं, पूरा आंसर यहां पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। बाकी ओवरऑल जो मेन चीज थी, क्योंकि देखो यहां पर दोनों कारण निकल के आ रहा है, उन्नत अच्छी किस्म के पौधे प्राप्त हों, ये नया पौधा उत्पन्न किया जाता है। तो इस प्रकार से आंसर अच्छा है। अब प्रश्न क्रमांक 12 को हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 जो था उसमें प्रश्न पूछा गया था कि मां के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। तो ये 2 अंक का प्रश्न है। तो यहां पर जो आंसर लिखा गया है 2 अंक के हिसाब से जो भी है, मां के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण मां के रक्त से प्राप्त होता है। अब रक्त से कैसे प्राप्त होता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा या हिंदी में अपरा कहते हैं। यह गर्भस्थ भ्रूण को मां के रक्त से कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, ग्लूकोज तथा पोषण पहुंचाता है और जो उत्सर्जी पदार्थ है उनको वापस रक्त में मिला देता है। बहुत अच्छा शॉर्ट आंसर है, 2 अंक के हिसाब से बहुत अच्छा लिखा है इस छात्र ने, इसलिए इनको पूरे अंक यहां पर मिले।
अगला प्रश्न 13 हम देखते हैं। प्रश्न 13 में पूछा क्या गया है, तो जो प्रश्न 13 है इसमें पूछा गया है कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, केवल रेखा चित्र बनाइए। अब यहां पर प्रश्न में पढ़ना होता है कि पूछा क्या जा रहा है। यहां पर कहा जा रहा है केवल रेखा चित्र बनाइए, तो आधे पेज में अनावश्यक पूरी प्रोसेस लिखने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिए। आपका 2 अंक का प्रश्न है, केवल रेखा चित्र पूछा है, केवल रेखा चित्र यहां बनाइए जैसा इस छात्र के द्वारा बनाया गया। फीमेल के लिए XX और मेल के लिए XY, 2 गुणसूत्र लिए, ऊपर लिखा हुआ है इन्होंने। यहां से अब सीधा XY और XX इस प्रकार से इनने बना दिए। आप चाहें तो पहले यहां दोनों X को अलग करके, जैसे हम गैमीट बनाना कहते हैं, उस प्रकार से बना लें, फिर क्रॉस करा दें, तब भी रिजल्ट यही आएगा। बहुत अच्छा आंसर है। और यहां पर संतति क्या होंगी, इस प्रकार से संतति, तो यहां पर पूरे अंक इस छात्र को मिलेंगे। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। अब चूंकि 2 अंक में पूछा गया है, फिर यहां पर देखिए 2 अंक का प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो 2 नियम आपको यहां पर लिखना है। तो हम देखते हैं छात्र ने कैसे लिखा। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर देखिए। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के सदैव बराबर होता है, पहला नियम हो गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। 2 नियम ज्यों के त्यों आपको लिखना है, कहीं इसमें कुछ अनावश्यक लिखने की आवश्यकता नहीं, और ये दोनों सही होंगे, पूरे 2 अंक आपको मिलेंगे। यहां पर छात्र के द्वारा ये यहां पर एक डायग्राम भी बनाया गया है जिसमें इन दोनों नियमों को समझाया गया है। ये अच्छी बात है, थोड़ा सा ये डायग्राम बना के दिखाया तो एक सकारात्मक इमेज इस छात्र की एग्जामिनर के सामने होगी। ना भी यदि आप बनाते तब भी आपको अंक पूरे यहां पर मिलते, क्योंकि रेखा चित्र बनाने के लिए निर्देशित नहीं किया गया है। अगला है प्रश्न क्रमांक 17, हल किया है छात्र ने पहले, तो अब हम 17 को देखते हैं। आप भी कर सकते हैं, जो प्रश्न अच्छे से आ रहा है उस प्रकार से आप कर लें। तो 17वां जो प्रश्न है वो कह रहा है, इनने अथवा वाला हल किया है। 17वां जो प्रश्न है उसका अथवा किया है, तो ये यहाँ अथवा को मार्क किया। 17वें प्रश्न में अथवा में प्रश्न जो पूछा गया है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, कोई 2 कारक लिखिए। तो यहां पर अब लिखना कैसे है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है, तो अब 2 ही लिखना है आपको। तो पहला छात्र ने लिखा चालक के ताप पर, दूसरा लिखा चालक की लंबाई पर, 3 एक और लिखा है छात्र ने, अच्छी बात है लिख दिया है, लेकिन 2 भी लिखेंगे तो भी चलेगा। 2 लिख के यहां पर आपको 2 अंक इस आंसर से प्राप्त हो जाएंगे। अब 17 के बाद इन छात्र के द्वारा प्रश्न क्रमांक 15 को हल किया गया है। प्रश्न क्रमांक 15 कह रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो ये भी चूंकि 2 अंक का प्रश्न है तो आपको ज्यादा नहीं लिखना है, मुख्य बात यहां पर आ जाए कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका आपेक्षिक घनत्व भी अधिक होगा, लेकिन इसमें प्रकाश की चाल का मान कम होगा। इस वजह से जो चीज होना है वो यहां पर डिफाइन की गई है। प्रकाश की चाल में हीरे का अपवर्तनांक प्रकाश की चाल के मीटर सेकंड का इतना गुना है, ये बात यहां पर इनने क्लियर की, तो यहां भी पूरे अंक इस छात्र को मिलेंगे। अब प्रश्न क्रमांक 16 जो इनने किया है, प्रश्न क्रमांक 16 में प्रश्न पूछा गया था कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, कारण लिखिए। अब ये जो घटना है, इस घटना का कारण लिखना है जो 2 नंबर का है। तो देखिए आंसर कितनी खूबसूरती के साथ लिखा गया कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला इसलिए प्रतीत होता है। ये प्रश्न था, ये परिस्थिति थी, क्योंकि अब ये क्योंकि के बाद का उत्तर आपको देना है कि अंतरिक्ष पृथ्वी से बहुत अधिक ऊंचाई पर है तथा वहां वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। ये मेन बात, किसी भी परिस्थिति में ये बात नहीं छूटनी चाहिए, नहीं तो ये आंसर पूर्ण नहीं होगा। इसलिए यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। तो बहुत ही सुंदर आंसर इन छात्र के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 18 जो इनने हल किया। तो प्रश्न क्रमांक 18 में पूछा क्या गया उसे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 में पूछा गया, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो 3 परिस्थितियां दी हैं। तो पहली परिस्थिति को कौन सी धातु फॉलो करेगी उसका नाम लिखना है, इसी प्रकार दूसरी और तीसरी को लिखना है। तो अब देखिए यहां पर 1 + 1 + 1 = 3। ये तीनों प्रश्न एक एक अंक के हैं। एक को आप यदि सही करेंगे तो 1 अंक मिलेगा, इस पे 1 अंक और इस पे 1। तो कमरे के ताप पर द्रव होती है पहली परिस्थिति। तो देखिए यहां पर आंसर में छात्र ने लिखा है कि कमरे के ताप पर कौन सी है द्रव, पारा, बिल्कुल सही है। चाकू से आसानी से काटी जा सकती है, तो कौन काटी जा सकती है, सोडियम।
ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, तो चांदी और कॉपर। तो ये इस प्रकार से तीनों आंसर सही हैं, पूरे अंक यहां पर मिलेंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न क्रमांक 19। तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाइए तथा किसी कोशिका के 2 कोशिकांगों के नाम लिखिए। अब यहां प्रश्न को समझना जरूरी है बच्चों। देखिए, तंत्रिका कोशिका का तो चित्र बनाना है, जिसके लिए आवंटित अंक है 1, क्योंकि इस प्रश्न को देखें आप, 3 अंक का प्रश्न है। 1 अंक प्लस 2 अंक इस प्रकार से लिखा हुआ है। यदि आप ये चित्र सही बनाते हैं तो आपको मिलेगा 1 अंक। किसी कोशिका के 2 कोशिकांगों के नाम, अब ये 2 नाम और यदि आप सही लिखते हैं तो आपको मिलेंगे 2 अंक। तो यहां पर देखिए आंसर कैसे लिखा गया। ये जो है ये तंत्रिका कोशिका का पूरा चित्र बनाया गया। ठीक है, तो ये जो 1 अंक इस प्रश्न से इस चित्र पर मिलना था वो मिलेगा। फिर इसके बाद कोशिका के 2 कोशिकांगों के नाम, तो पहला लिखा केंद्रक और दूसरा लिखा कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य। तो दोनों नाम हो गए, ये 2 नाम हो गए, ये चित्र हो गया। तो टोटल 3 अंक इस प्रश्न के थे, तो 3 ही मिलेंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यदि आप ये चित्र को स्किप कर देते हैं, केवल 2 नाम लिख देते हैं, तो आपको केवल 2 अंक ही मिलेंगे। यदि आप ये दोनों नाम लिखना भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, केवल चित्र बहुत सुंदर बना देते हैं, तब भी आपको अंक 1 ही मिलेगा। तो इस चीज का ध्यान आपको रखना है। अब प्रश्न क्रमांक 20 देखते हैं। इसमें फिर अथवा वाला हल किया गया है, मार्क किया यहां पर अथवा। अब यहां पर देखिए, फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम रेखा चित्र सहित लिखना है। फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम रेखा चित्र सहित, तो देखिए 2 + 1 इस प्रकार से मार्किंग होना है। यानी यदि आप फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम लिखते हैं तो आपको 2 अंक मिलेंगे, और उसका रेखा चित्र बनाते हैं तो 1 अंक और मिलेगा, टोटल मिलेंगे 3। तो यहां देखिए छात्र के द्वारा पहले नियम लिखा गया है, ये आपकी स्क्रीन पे आपको दिख पा रहा होगा। पूरे नियम को अच्छे से यहां पर लिखा गया, और उसके बाद उसका जो डायग्राम है वो बनाया गया। तो इस प्रकार से आंसर पूरा हुआ। तो यहां पर पूरे 3 अंक इस छात्र को यहां पर प्राप्त हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम, प्रश्न क्रमांक 21। प्रश्न क्रमांक 21 में जो प्रश्न पत्र में प्रश्न था वो कुछ अभिक्रियाएं दी हैं। देखिए इस प्रकार से ये अभिक्रियाएं हैं, और इन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार लिखिए। मतलब ये जो अभिक्रिया हो रही है, इसमें जो कुछ हो रहा है वो कौन सी प्रकार की अभिक्रिया के अंतर्गत आता है, वो चीज यहां पे लिखना है। यहां पर डिवाइडेशन देखें आप, 1 + 1 + 1 + 1 = 4। तो यानी ये एक अंक इन पर आवंटित है। तो जैसे देखिए कि पहली वाली जो अभिक्रिया है उसमें वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि वहां पर कुछ टूट रहा है। कैसे टूट रहा है, देखिए ये फेरस सल्फेट है, ये टूट रहा है फेरस ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो इस प्रकार से ये वियोजन हो गई। अगली वाली ऊष्माक्षेपी, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये पूरा सही है, बहुत बढ़िया इनने किया। अगला है प्रश्न क्रमांक 22 को हम देखते हैं। अब प्रश्न क्रमांक जो 22 है, 22 में पूछा गया है। अब प्रश्न क्रमांक 22 के आंसर को देखें, इनने यहां पर अथवा वाला हल किया है, तो अथवा को मार्क किया। प्रश्न कहता है मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र, 2 बातें, उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाना, साथ में चित्र के अंदर जो चीजें हैं उनको नामांकित जरूर करना है। चित्र अकेला बनाएंगे 2 अंक, नामांकन सही होगा 2 अंक, टोटल मिलेंगे 4 अंक। अब आप देखिए छात्र के द्वारा जो आंसर लिखा गया वो देखिए आप, इस प्रकार से पूरा चित्र ड्रा किया है, और जो जो चीजें हैं उनके अंदर इस प्रकार से यहां पर उनका नामांकन भी किया गया है। तो यहां पर पूरे अंक मिलेंगे। मेरी तरफ से एक सुझाव दूंगा, ये जो नामांकन हम करते हैं, यदि इसको केवल एक ही साइड, मतलब इसी तरफ यहां से मार्किंग करके साफ सुथरे तरीके से किया जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ऐसा भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 23। प्रश्न क्रमांक 23 में एक आंकिक प्रश्न है, जो किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए एक सवाल है, जो पूरा है 4 अंक का। तो यहां पर इसको जिस प्रकार से भी हल करना है, जो फार्मूले होते हैं स्टार्टिंग में देखिए, जो दिया हुआ है वो चीजें लिखी, क्या ज्ञात करना है वो यहां पर किया, किस प्रकार से सॉल्व किया। संबंधित छात्र ने बहुत अच्छा करने का प्रयास किया, लेकिन यहां एंड में जाकर इस वाले पोर्शन में कुछ थोड़ी सी गलतियां यहां पर हो गई हैं। तो यहां पर जब आप कैलकुलेट सही करेंगे तो सही निकल आएगा। और यहां पर जो उसका रिजल्ट जो आ रहा है वो ये दिया हुआ। तो ये प्रश्न 4 अंक का था, लेकिन चूंकि कुछ त्रुटियां हैं तो पूरे 4 तो नहीं मिलेंगे, कुछ अंकों की यहां पर कटौती की जाएगी और उसके बाद अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार बच्चों
आपने देखा कि जो प्रश्न पत्र है उसमें पूछे गए प्रश्नों को किस प्रकार से लिखना है ताकि हमें अच्छे अंक मिले। तो ये हमने विज्ञान के पेपर से समझा कि किस प्रकार से हम आंसर्स लिखें। आप लोग दूसरे विषय को भी इसी प्रकार से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रश्न में कितना पूछा गया है, किस प्रकार से पूछा गया, आंसर्स कैसे देना है। तो ये मेरा प्रयास था आप लोगों को समझाने का ताकि आप अच्छे अंक ला पाएं। और भी अन्य विषयों के साथ, वैसे ये वीडियो सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए किसी भी विषय के लिए उपयोगी है, फिर भी हम प्रयास करेंगे कि और सब्जेक्ट के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण भी यहाँ पर करें। पुनः बच्चों, आपसे यहाँ पर हम अपील करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आपके जो साथी हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें और बहुत अच्छे अंकों के साथ आप अपनी बोर्ड परीक्षा को इस वर्ष पास करें, उत्तीर्ण करें। हमारी तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद बच्चों।